और जर्नल एंट्री जैसा कि हम लोग कर रहे थे, कुछ जर्नल एंट्री हमने की थी 3123, ठीक है। अब एक जर्नल एंट्री देखूंगा मैं आप लोगों के साथ, एंट्री नंबर 24। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5%, और जहां पर कि आपको टोटल ड्राइंग भी की हुई है 10,000। ड्राइंग कौन करता है? ओनर ड्राइंग करता है। ड्राइंग का मतलब जो पैसा ओनर ने बिजनेस से निकाला पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग कहा जाएगा। एंट्री नंबर 24। देखो, ये आपका बिजनेस है और ये आप हैं, यानी ओनर है। ओनर ने कुछ पैसा लगाया होगा अपने बिजनेस में। जब वो शुरू में पैसा लगाता है तो उसे कहा जाता है कैपिटल। क्या कहा जाता है? कैपिटल। ये बिजनेस है। और कई बार क्या होता है, ओनर उस बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉन कर लेता है, जिसे कहा जाता है ड्राइंग। ठीक है जी। अब अगर ओनर ने ड्राइंग की है तो ओनर को उसके बदले में, ये ओनर ने ड्राइंग की है तो ओनर को उसके बदले में, ड्राइंग के बदले में क्या देना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। क्या देना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। वंश लेट कैसे हो गई? सर वो लिंक नहीं मिल रहा, तो चार्ट में ना बहुत ऊपर जाना पड़ता है लिंक के लिए। अच्छा, तो उसको स्टेट मैसेज कर दो, स्टार कर दो उसको ना, स्टार मैसेज कर दो, ओके सर। फिर वो सेटिंग में जाके भी नजर आ जाएगा आपको प्यार से। हाँ जी। बिजनेस में मैंने ये बताया कि कैपिटल लगाई ओनर ने। ओनर कई बार ड्राइंग करता है, उस ड्राइंग पर ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक अकाउंट, मैं एंट्री पे हूं, इस वाली पे, एंट्री नंबर 24, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5%, टोटल ड्राइंग 10,000। टोटल ड्राइंग का अमाउंट है 10,000। उस 10,000 पे 5% का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन दे रहा है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर दे रहा है। किसको दे रहा है? बिजनेस को। एक अकाउंट ओपन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस को मिल रही है, एक तरीके से बिजनेस के लिए इनकम है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ओनर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो वो कैश में नहीं देगा। ओनर क्या बोलेगा? ओनर बोलेगा यार मैंने तो खुद ही आपके पास कैपिटल लगा रखी है, मेरी तो खुद की कैपिटल बिजनेस के पास पड़ी है, तो अगर अब मुझे और पैसा देना है तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, उस कैपिटल में से काट लो। क्योंकि कैपिटल का पैसा एक तरीके से वापस करना होता है बिजनेस को ओनर का। तो एक तरफ तो ओनर को बिजनेस से कैपिटल का पैसा वापस लेना होगा, एक तरफ ओनर को इंटरेस्ट देना है ड्राइंग पे। तो ओनर क्या करेगा? दोनों को आपस में एडजस्ट करा देगा। ओनर कहेगा मेरी कैपिटल में से काट लो, मेरा इतना पैसा पहले ही पड़ा है आपके पास। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? काटने की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल डिक्रीज होगी तो मैं उसे क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो यहां पर जो आपकी एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। जो भी अमाउंट था, अमाउंट कैसे निकालोगे? टोटल ड्रॉइंग 10,000, उसका 5%, 500 रुपए। सर जी। सर ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है कि हमने ये इंटरेस्ट सिर्फ किया?
ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर है, ठीक है। सर इंटरेस्ट बिजनेस को मिला या ओनर को? नहीं सर, वही लिखा मैंने यहाँ पे, ड्राइंग तो ओनर ने करी और उस पर इंटरेस्ट ओनर ने दिया बिजनेस को, तो बिजनेस को मिला इंटरेस्ट, इसीलिए वो बिजनेस की इनकम बनी, और ओनर की कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। सर उन्होंने बिजनेस से कैसे ड्रॉ करा, कोई एग्जांपल दे सकते सर? आवाज नहीं आई आपकी क्लियर सर, क्या कह रहे हैं? सर बिजनेस ने ओनर से कैसे ड्रॉ करा, कोई एग्जांपल दे सकते उसका? सर बिजनेस ने ड्रॉ नहीं करा सर, ओनर सॉरी बिजनेस में करा बिजनेस से, उसका एग्जांपल। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको कैपिटल कहा जाता है। अब उसमें से अगर मान लो मेरा करंट अकाउंट है, जो मेरे बिजनेस का अकाउंट होता है, उसमें से मैं कुछ पैसा निकालता हूँ या निकालता भी नहीं, मैंने वो पैसा अपने बच्चे की स्कूल फीस को पे करने के लिए करंट अकाउंट से पे कर दिया, तो करंट अकाउंट में जो पैसा है वो पर्सनली मेरा पैसा नहीं है, वो बिजनेस का पैसा है। लेकिन अगर वो मैं अपने यूज में लाता हूं तो वो मेरी ड्रॉइंग कहलाएगा। बताइए। ये सर। तो उसी पैसे पर बिजनेस मेरे से एक तरीके से इंटरेस्ट मांगेगा कि भाई मुझे इंटरेस्ट दो, क्योंकि आपने ड्राइंग की है। तो मैं उसको यही बोलूंगा कि ठीक है आपको इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन मैं कैश में नहीं दूंगा, मेरी तो खुद की कैपिटल पड़ी है आपके पास, तो आप उसमें से काट लो, तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी बिजनेस के पास बस। ओके सर। और सर मेरे को कुछ और ट्रांजेक्शन में भी डाउट था, इनमें जो आप करवा रहे थे। अभी क्लास के एंड में देखेंगे सर उसको एक बार ना, अब इसको करते हैं पहले हम आगे भी। 25 एंट्री है 25th, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर एस। अगर ये टू लिखा है, टू मिस्टर एस, तो इसका मतलब क्या है, गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं या मिस्टर एस हमें वापस दे रहा है या हम मिस्टर एस को वापस दे रहे हैं गुड्स, क्या कहते हो? सर हम इस पे सर इसको हम वापस दे। वापस कर रहे हैं। और हम वापस क्यों कर रहे हैं सर, इसका मतलब हमने क्या किया होगा पहले? अगर हम किसी को माल वापस कर रहे हैं तो उसका मतलब हमने पहले क्या किया होगा उस माल का, हमने पहले परचेज किया होगा, तभी तो हम वापस कर रहे हैं। तो एक अकाउंट जो आप ओपन करोगे वो होगा परचेज रिटर्न, जो गुड्स आपने परचेज किए वो आप वापस कर रहे हो। कोई भी रीजन हो सकता है, ज्यादा आ गए, डिफेक्टिव आ गए, कोई भी रीजन हो सकता है। इसके अलावा दूसरा अकाउंट क्या आएगा, मिस्टर एस। दूसरा अकाउंट क्या आएगा, मिस्टर एस। अब ध्यान से सुनना, परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है, परचेज किया था तो गुड्स आए थे, गुड्स। एसेट आया था, लेकिन अब वो गुड्स, अब वो एसेट वापस जा रहा है, तो आपके गुड्स डिक्रीज कर रहे हैं, आपके गुड्स डिक्रीज कर रहे हैं, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर एस, मिस्टर एस से जब आपने गुड्स परचेज किए थे तो मिस्टर एस आपका क्रेडिटर बना था। भाई हमने किसी से गुड्स परचेज किए तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया, हमारी लाइबिलिटी बन गया। अब मुझे क्या करना है, वो लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि मैं उसका माल वापस कर रहा हूं, डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, सर हमारे पास कैश इंक्रीज नहीं होना चाहिए? नहीं सर, देखो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ये एज्यूम किया जाता है कि अगर आपने परचेज कैश में किया है वो रिटर्न नहीं होगा, अगर आपने गुड्स कैश में सोल्ड किया है वो रिटर्न नहीं होगा। अगर कभी भी रिटर्न हो रहा है तो वो उधार वाला है, तो इसलिए कैश का कोई रोल नहीं है। यानी मैंने कभी ये गुड्स मिस्टर एस से परचेज किए होंगे उधार पर, क्रेडिट में परचेज किए होंगे कभी, और अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं। तो जब मैंने क्रेडिट पे परचेज किए होंगे तो वो मेरी लाइबिलिटी बना होगा, अब वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। बताओ। ठीक है सर।
Yes, sir. कितना अमाउंट है? So 350. 350, sorry. 350. एंट्री नंबर 26. अब 26 ध्यान से देखना भाई, जरा थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है एक। कहता है पेड ₹250 एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। आप इंस्टॉलेशन समझते हो सर? मैंने Yes, यहाँ sir. पर ऊपर देखो, वैसे तो मैं गोवा में बैठा हूँ, आपको व्यू नजर आ रहा है, बट फिर भी मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है तो मैंने ऊपर एक एसी और लगाया हुआ है। ये एसी जब मैं परचेज करके लाया था तो मेरे को परचेज प्राइस दुकान से पड़ा था 45,000। अब ध्यान से सुनते रहना सर, एसी मेरे को 45,000 का पड़ा, लेकिन ऐसे काम नहीं करेगा, मुझे एक वोल्टेज एक स्टेबलाइजर भी परचेज करना पड़ा जो मुझे 2,000 का पड़ा। और स्प्लिट एसी है तो इसकी इंस्टॉलेशन मतलब जो इसको लगाया जाएगा वो भी थोड़ी सी महंगी पड़ी, 1,000 की पड़ी। टोटल मेरे को कितने का पड़ा ये? 48,000 का। अब जो मैंने इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है, क्या वो अलग से खर्चा है? नहीं सर। अगर आप कोई बड़ा एसेट लेकर आते हो, यानी नॉन करंट एसेट जिसको मैं बोलता था, यानी कि फिक्स्ड एसेट, और उस फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट को इंस्टॉल कराने पे कोई खर्चा होता है तो वो खर्चा भी उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। क्या समझ आया? मैं बैठे ठंडी हवा लूंगा, शर्मा जी आएंगे अगर, तो शर्मा जी पूछेंगे एसी कितने का पड़ा त्यागी जी, तो मैं उनको ये नहीं बताऊंगा 45,2,1, मैं कहूंगा सर 48,000 का पड़ा। ऐसे ही बोलते हैं हम लोग लेमन में, दिनचर्या भाषा में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई 48 का पड़ा, 48 का पड़ा। अलग से थोड़ी बताते हैं हम, 1,000 रुपए इसका खर्चा, 2,000 उसका खर्चा, टोटल 48 पड़ा। यानी जब भी आप कोई एसेट को इंस्टॉल कराओगे या कोई नया एसेट बड़ा एसेट लेकर आओगे, उस एसेट के पर्टिकुलर अगर कोई खर्चा होता है तो वो उसी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। बताओ समझ आया कि नहीं? सर तो यहाँ पर अब अगर मैंने इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है 250 रुपए, तो कोई अलग से इंस्टॉलेशन की या वेजिस की एंट्री नहीं होगी। क्या होगा? आपकी मशीन ही इंक्रीज होगी, आपकी मशीन की वैल्यू ही इंक्रीज होगी। दो अकाउंट जो मैं ओपन करूंगा, एक होगा मशीन और सर कैश, एक कैश। दोनों मेरे क्या हैं? एसेट। एक इंक्रीज हो रहा है, कौन सा? सर मशीन मशीन इंक्रीज हो रहा है, एसेट कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। डेबिट क्रेडिट। सर मैं 2 मिनट दूसरे फोन से ज्वाइन कर लूँ, सर फोन में बैटरी नहीं है। सर कर लो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था? 250। इतने काम करो, नोट कर लो इसको, इतने वो आ रहा है, इतने इसको नोट ही कर लो। अंगद देखते देखते कर लोगे ना आप तो दूसरे फोन पे ज्वाइन, फिर इससे डिस्कनेक्ट कर देना। नेक्स्ट एंट्री देख लो। वंश, यस सर। सर वो पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक सैटरडे की क्लास आपकी मिस हुई और आपको पता नहीं लगा? सर नहीं। यार ये क्या बात हुई? कहीं तो गए होगे, कुछ तो हुआ होगा। सर मैं गया नहीं था सर, मैं उससे पहले ही दूसरे ट्यूशन का टेस्ट था और सब मेरे को पता नहीं, फिर ये वाली क्लास कैसे स्किप होगी मेरी। अच्छा, मैं समय टेस्ट करके सो गया हूँ, मैं थक गया हूँ तो। हाँ ऐसा हो सकता है सर। 27th एंट्री। अब सर ये 27th एंट्री भी देखना जरा ध्यान से, अब थोड़ा सा और टॉपिक अजीब हो जाएगा। 27th, सोल्ड गुड्स टू के आपका जो है, के आपका जो है वो कोई बंदा है, मिस्टर के है कोई, हमने उसको गुड सोल्ड किया है एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। 2,000 के प्राइस पर हमने उसको गुड सोल्ड किया।
सेल्स सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। इससे पहले मैं डिस्काउंट तो समझाया हुआ है मैंने आप लोगों को ना, फिर भी यस सर। फिर भी मैं एक बार आपको गो थ्रू कराता हूं दोबारा से। नोट ऑन डिस्काउंट। कितने टाइप का होता है डिस्काउंट? सर दो। आपने ऐसे नहीं बता रखा, बस ये बताया था डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट। एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। एक कैश डिस्काउंट एंड एक ट्रेड डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट कब देते हैं हम लोग, या कोई भी कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमको तुरंत कैश की पेमेंट कर दे, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमको तुरंत कैश की पेमेंट कर दे, तो हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। मेरे पास क्लाइंट आता है, सर आप एक बात बताओ पूरे साल की कितनी फीस लोगे? मैंने बोला सर पूरे साल की मैं आपसे 36,000 ले लूंगा, 3,000 रुपए महीना। वो कहता है सर मैं सारा पैसा आज ही दे दूंगा, एक साथ दे दूंगा। मैं कहता हूं अच्छा भाई अगर आप सारा पैसा एक साथ दोगे तो एक काम करो आप 36 की जगह 32 दे दो। मैंने उसको 4,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब ऐसा तो नहीं है वो कहते हैं नहीं सर एक काम करो 32,000 को आप इक्वली ले लो 12 महीने में। यार ये क्या बात हुई? अगर मैं आपसे इंस्टॉलमेंट में लूंगा तो मैं 3,000 पर मंथ ले ही रहा हूं ना। मैंने आपको 32,000 क्यों बोला? मैंने आपको 32,000 बोला क्योंकि मुझे आपसे तुरंत कैश चाहिए। ये कैश डिस्काउंट है। will always be recorded in बुक्स। कैश अकाउंट को, कैश डिस्काउंट को हमेशा हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ऑन परचेजिंग बल्क क्वांटिटी, ऑन परचेजिंग बल्क क्वांटिटी। आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। आप मेरे पास आते हो, आप मेरे से सीए फाउंडेशन की कोचिंग लेते हो, आप कहते हो सर सीए फाउंडेशन की कोचिंग लेनी है, 4 सब्जेक्ट है। मैं कहता हूं चारों सब्जेक्ट दे देंगे हम आपको 15,000 में। आप कहते हो नहीं सर मुझे सिर्फ अकाउंट्स चाहिए, तो मैं कहूंगा भाई सिर्फ अकाउंट्स आपको पड़ेगा 6,000 में, पर सब्जेक्ट 6,000। लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट लेते हो तो मात्र 15,000। तो मैं आपको कहीं ना कहीं 9,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं। इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे आप कैश दे रहे हो, नहीं सर, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मुझसे एक से ज्यादा आइटम परचेज कर रहे हो। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है परचेजिंग बल्क क्वांटिटी, will never be recorded in books। कभी भी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को। ये दो तरह का डिस्काउंट होता है आपके पास, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अब इसी के ऊपर मेरे पास ये एंट्री थी, एंट्री नंबर 27। अब हमने मिस्टर के को गुड सोल्ड किया। अच्छा इसमें कोई डाउट है किसी को? डिस्काउंट टाइप, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है जी? सर जो आपने ट्रेड डिस्काउंट को बोले कि विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, सर वो दोनों केस में होगा कि हम रिसीव कर रहे हो ट्रेड डिस्काउंट या हम दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट? हाँ सर दोनों केसेस में होगा। ओके सर। 27 में कहता है आपने मिस्टर के को गुड सोल्ड किए, और जब आपने मिस्टर के को गुड सोल्ड किए हैं, चाहता है तो उसका लीस्ट प्राइस कहीं ना कहीं एक आपका बेस प्राइस हो गया 2,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। समझना कैसे होगा,
वो समझना ध्यान से। एंट्री नंबर 27, एंट्री नंबर 27 मैं लिखूंगा लीस्ट प्राइस 2000, लीस्ट प्राइस 2000, सबसे पहले माइनस करना ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 10%। सर 10%। 2000 का 10%, 200। कितना आया आपके पास? 1800। उसके बाद लेस करना कैश डिस्काउंट, और ये जो कैश डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट 5% होगा। ₹1800 का 5%, 1800 पे लगेगा 90 रुपए। तो 1710 रुपए आपका कहीं ना कहीं एग्जैक्ट सेल हुआ। 90 रुपए ये आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये और ये 3 फिगर रिकॉर्ड होंगी। कैसे समझना? मैंने सेल किया मिस्टर के को, तो मिस्टर के मेरा क्या बन गया? उधार पे सेल किया होगा? नहीं सर, उधार पे नहीं किया होगा। उधार पे मैंने सेल नहीं किया होगा क्योंकि मुझे कैश मिल रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा हूं ना मैं। तो कैश डिस्काउंट इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि सामने वाला कैश देगा, तो उधार का तो सवाल ही नहीं है। मैंने सेल की होगी, कितने की सेल मानी जाएगी? 1800 की। ये वाली सेल मेरी क्या है? इनकम है। क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं। दूसरी तरफ अगर मुझे मिलना था 1800, लेकिन अब कितना मिलेगा? सिर्फ 1710। 1710। कैश मेरा एसेट है, नो डाउट आ रहा है, इंक्रीज। डेबिट होगा। लेकिन फायदा हो रहा है मेरा या थोड़ा नुकसान भी हो रहा है सर? वो नुकसान क्या कहलाएगा? डिस्काउंट जो मैंने दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 90 का। खर्चा है, हो रहा है, डेबिट कर दो। डिस्काउंट अलाउड, खर्चा है, हो रहा है, डेबिट कर दो। अब आप 3 एंट्री करोगे, 2 डेबिट आ रहे हैं आपके पास, उन 2 को लिखूंगा मैं तो पहले। जी सर हमने इसमें उनको उस पर भी लिखा कि जो हमारे गुड्स है, जो एसेट्स हमारे, वो डिक्रीज हो रहे हैं। सर, एक ही बात है, सेल्स को आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलोगे। फिर ये तो मैंने शुरू में ही बताई थी आप लोगों को कि सेल्स दोनों तरीके से चल सकता है। आप सेल्स को ऐसे मान लो कि मेरे गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तब भी क्रेडिट ही होगा सेल्स तो। ठीक है तो सर अगर हम सेल्स को गुड्स लिखें तो वो गलत होगा हमारा? सर, मेरी बात समझिए। ये तो आप ये कहना चाह रहे हो मैं सेल्स की जगह गुड्स लिख दूं? यस सर। नहीं सर, वो गलत हो जाएगा। गुड्स तो आएगा ही नहीं जनरल एंट्री में कभी भी। अगर गुड्स खरीदे तो परचेज, गुड्स बेचे तो सेल्स, गुड्स तो कभी नाम ही नहीं यूज होगा। कैश अकाउंट डेबिट 1710, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 90 रुपए, टू सेल्स अकाउंट 1800। कोई डाउट तो नहीं है वंश? सर है कि जैसे अब एक बार वो दिखाना एंट्री वाला। तो जैसे आपने बोला सेल्स की जगह गुड्स नहीं कर सकते, तो हम सेल्स कैसे लिखते हैं? सेल्स, सेल्स हमारे गुड्स का हुआ है, गुड्स एसेट्स हैं, एसेट डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। हाँ जी, उसको हम ऐसे वे में ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि हमें ये तो शो करना ही नहीं है, तो आप जैसे मर्जी ले लो, और वो लॉजिकली भी ठीक है। तो सर अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं
तो सर हमारे लिए तो गुड्स की वर्थ 2000 थी ना, तो वो हमारे लिए तो 2000 डिक्रीज होनी थी, नहीं, मतलब क्रेडिट होनी नहीं थी सर, नहीं थी। इसीलिए बोला गया है ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आता है ना, वो वर्थ मानी जाती है सर अकाउंट्स में। ओके सर। और सर हमें ऐसी क्वेश्चन बनाने की हमारा क्रेडिट और डेबिट का वो सेम आ रहा हाँ जी बिल्कुल, ये तो है ही सर। हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होना चाहिए। हो। ओके सर। अब यहां तक हो गया मेरे पास। अब मैं आ रहा हूं 32 पे। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, 32 पे मेरी एक एडजस्टमेंट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन लगेगी मशीनरी पे 1000 रुपए। डेप्रिसिएशन पता है आपको, मैंने बताया हुआ है कई बार। क्या होता है डेप्रिसिएशन? सर मशीनरी जब लूज करते अपनी वैल्यू। जी, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। और डेप्रिसिएशन को आप क्लासिफाई करोगे एक्सपेंस में, आपका खर्चा है, हो रहा है, डेबिट होगा। दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा? मशीन सर। मशीनरी। मशीनरी मेरा एसेट है। इस एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है? तो 1000। जी। सर डेप्रिसिएशन सर किस उसमें होती है, जैसे वो मशीन पुरानी हो गई तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है या फिर वो खराब हो रही है? नहीं सर, मार्केट वैल्यू नहीं होती किसी की भी। हम किसी चीज को जब रेगुलरली यूज करते हैं तो रेगुलरली यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं सर। मशीन खराब हो गई तो भी उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो भी डेप्रिसिएशन है। उसी मशीन का कोई और सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ गया, वो ज्यादा चल रहा है, आपके वाली मशीन की वैल्यू कम हो गई, वो भी डेप्रिसिएशन है। कोई टूट फूट हो गई उसमें, वो भी डेप्रिसिएशन है। आप बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हो, वो भी डेप्रिसिएशन है। ओके सर। 32 हो गया। 33 देखो। सोल्ड गुड्स टू राकेश, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000, यानी बेस प्राइस हो गया 50,000, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, 2% कैश डिस्काउंट है, और उसने 50% पे किया है चेक से। अभी ध्यान से समझना, ध्यान से। 50,000 का टोटल प्राइस है, सोल्ड किया है हमने 33। तो मेरा जो लीस्ट प्राइस है या बेस प्राइस है वो कितना है? 50,000। लीस्ट प्राइस कितना है मेरा? 50,000। उस पर ट्रेड डिस्काउंट है सबसे पहले। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 10,000। कितना आ गया? 40,000। इस 40,000 में से लेस कर दो कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। 800 रुपए। लेकिन सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड रुको। इस 40 में से ना उसने ये कंडीशन लगाई है कि हम सिर्फ 50% पे कर रहे हैं अभी। आप जो बैंक से पे कर रहे हो वो सिर्फ 50% पे कर रहे हो, बाकी 50% हमारा पे नहीं हो रहा, वो डेटर ही बनेगा।
40 का आधा आधा कर लो, 20,000, 20,000। इस 20,000 पे आपका कैश डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 2%, 400 रुपए, 19,600 लेस कैश डिस्काउंट 2%, यहां पे नहीं होगा क्योंकि इसकी अभी पेमेंट नहीं हो रही। तो अब मेरे पास देखो क्या क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले मेरी सेल क्या मानी जाएगी, कितने अमाउंट की सेल मानूंगा मैं, सर 40 की। 40,000 इनकम है, क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ मेरे को पैसा मिल रहा है बैंक, लेकिन पैसा कितना मिल रहा है, 19,600, 19,600 मुझे सर मिल रहा है। हाँ जी सर, हमने कैश डिस्काउंट को बैंक में क्यों लगाया जब सर, हमें चेक बैंक और मिला? कैश दोनों सेम है अकाउंट्स में। अगर मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं। कैश और बैंक दोनों सेम चलते हैं सर। मैंने ओके सर। मैंने यहां पर भी आपको लिखवाया था कि एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट, तो उसका मतलब यही है कि पेमेंट, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक हो। दूसरी तरफ मेरा नुकसान हुआ, डिस्काउंट अलाउड 400 रुपए, डिस्काउंट अलाउड 400 रुपए मेरा नुकसान है, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट। एक मेरा जिसको मैंने सोल्ड किया है ना, किसको सोल्ड किया था मैंने, राकेश को, उसका अकाउंट भी ओपन होगा क्योंकि वो मेरा क्या है, डेटर, कितने से, बचे हुए 20,000 से। उसने मेरा पैसा अभी बाकी दिया नहीं है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। अब आप इसकी एंट्री पास करेंगे। डेबिट वालों को पहले लिखा जाएगा हमेशा की तरह, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हुआ बैंक में, 19,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 रुपए, बैंक हो गया, डिस्काउंट हो गया, राकेश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000। टोटल सेम कर लेना, टोटल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो बताइए सर। नो डाउट्स। अब 34 देखो, कस्टमर रिटर्न गुड्स, यहां पर हमने वापस किया या हमें वापस मिला है, सर हमें वापस मिला है। हमें वापस मिला है। अगर हमें गुड्स रिटर्न होके वापस मिल रहा है तो उसका मतलब मैंने पहले कभी उस गुड्स की सेल करी। सेल की होगी, बिल्कुल मैंने उसकी कभी ना कभी सेल की होगी। तो अब जब सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है तो उसे नाम दिया जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसमें क्या हो रहा है, मेरे गुड्स जो कि मेरे एसेट थे जब सेल की थी तो गए थे, वो वापस आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो डेबिट कर दिया जाएगा। हालांकि इसको आप ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि मैं सेल्स को इनकम लेता हूं, तो मेरी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने माल बेचा था, इनकम हुई, माल वापस आ गया तो इनकम कम हो गई। इनकम कम हो रही है तो इनकम कम होती है तो भी क्या होता है, डेबिट। दोनों में से कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा आएगा उस बंदे का नाम जिसने वापस किया है, नाम नहीं दिया हुआ तो आप ओपन करेंगे कस्टमर, नाम नहीं दिया हुआ तो वापस करेंगे क्या, नाम लिखेंगे क्या, कस्टमर। जब मैंने उसको माल बेचा था तो वो मेरा क्या बना था, डेटर। डेटर बोले तो एसेट, क्या हो रहा है अभी, एसेट पहले इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट किया जाएगा। कस्टमर
डेटर पहले एसेट था, डिक्रीज हो रहा है, अब क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री क्या बनी, सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिट। आप कस्टमर अकाउंट की जगह डेटर अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की। कितने के, 1200। कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? तो कस्टमर में अपोस्ट्रोफेस नहीं लगना? सॉरी? सर हम कस्टमर को हमारा डेटा मांग रहे तो उसमें अपोस्ट्रोफेस नहीं लगना चाहिए? सर आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आई है। सर हम कस्टमर को हमारा डेटर मान रहे हैं तो उसके नाम के बाद हम वो नहीं लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस? सर नाम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर्स कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आता हूं आगे, 35 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। देखो, गुड्स डैमेज हुए फायर से 1000 के। अब इसको भी देखना एक बार ध्यान से, अच्छी एंट्री है। गुड्स डैमेज हुए फायर से 1000 के, और इंश्योरेंस करा रखा था आपने उसका। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम 800 रुपए का। आपको मैं पहले इसको ऐसे नहीं समझाता, मैं इसका एक नोट देता हूं आपको, लेकिन उस नोट को देने से पहले आप एक बार इसको नोट करो यार, वरना ज्यादा हो जाएगा ये। पता नहीं कितना टाइम लगेगा आपको नोट करने में। कहां से स्टार्ट हुआ था? सर नीचे वाले 24 से हुआ था लेकिन सही लिख। 24 से करिए प्लीज। सर वो एंट्रीज का जो क्वेश्चन वाला पेज है वो सब भेज दो। सर मैं भेज देता हूँ, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा आज पक्का। सर दोनों सारे भेज देना 43 तक। हाँ 43 सारे एक ही पेज में सारा भेज दूंगा एक साथ। एक बार नोट करो उसको फटाफट फटाफट। सर जी। सर जब जैसे हम रेंट पे कर रहे हैं और उसका बस नाम लिखा हुआ है तो हम उसको कैश में कंसीडर करेंगे या उसको हम अपना ट्रेडर कंसीडर करेंगे? नहीं सर, कैश में। ओके। सर स्क्रॉल कर दो।
सर थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दो। सर पूरा नीचे ऊपर वाला नहीं लिखा थोड़ा सा। इतना ठीक है? ये सर। करूँ नीचे? ये सर। सर करूँ नीचे? हाँ जी सर, 34th वाला पूरा दिखा दो। बस ये लास्ट है यहाँ तक ही। हो जाए तो बता देना। वंश हो गया, कर रहे हो?
सर डन। अंगद आपका? यस सर। ठीक है। अभी इसको नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इसमें मुझे कंसेप्ट था, मैंने इसलिए पहले आपको नोटिंग की थी। एक बार 37 की क्या एंट्री करोगे बता सकते हो? 37 आपने हाउस होल्ड मतलब अपने घर का फर्नीचर आपने बेचा 5,000 और वो पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया। यस सर। बताओ। यस सर क्या बोला, समझ आया? ये यस सर बोला या जवाब दूंगा ये यस सर बोला? नहीं सर, क्वेश्चन समझ आया उसका, यस सर। अच्छा देखो, एक तो पहली हमारा कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो ये सेम वही है कि आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है और बिजनेस में पैसा आ रहा है, कुछ नया नहीं है। जो फर्नीचर बेचा उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो फर्नीचर बिजनेस का नहीं, आपके घर का था। घर की एंट्री बिजनेस में नहीं होती। क्या कहते हो, समझ आया? यस। एंट्री तो सिंपल थी, बस थोड़ा सा पता लगाना था कि ये है क्या। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने का था? 5,000। अब एक इसी तरीके की एंट्री हो रहा है मेरे पास, एंट्री नंबर लास्ट 42, इनकम टैक्स पे करना। देखो एक चीज का ध्यान रखना, अभी आप जो 11 पूरा पढ़ोगे अकाउंट्स, वो पढ़ोगे प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी जब आप सिंगल ओनर होता है, सिंगल ओनर जब बिजनेस करता है ना और उसमें अगर इनकम टैक्स पे होता है, इनकम टैक्स कभी भी बिजनेस की इनकम पे टैक्स नहीं होता, वो आपकी पर्सनल इनकम पे टैक्स होता है। तो वो आपका पर्सनल खर्चा था, लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है पेड इनकम टैक्स, तो इसका मतलब आपने वो इनकम टैक्स कहां से पे किया है? बिजनेस से। तो हमेशा ध्यान रखना, पेड इनकम टैक्स को आप हमेशा ड्राइंग में डालोगे। आपका पर्सनल खर्चा था इनकम टैक्स को पे करना, लेकिन आपने बिजनेस से पे कर दिया। ड्राइंग आपकी कैपिटल को कम करता है, डेबिट होगा। कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं एसेट है डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा। क्या एंट्री बनी आपके पास? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आया कि नहीं? सर नोट कीजिए इन दोनों को, यही खत्म होगी आज क्लास। बाकी जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम लोग। इनको नोट करेंगे आप सर जी। सर एक बार जो इस 12th ट्रांजेक्शन का हमने नोट करा था वो दिखा सकते हो आप 12th का? एक बार इसे नोट कर लो पहले, फिर दिखाता हूँ। ओके सर। सो हो गया। अंगद हो गया आपका भी? यस सर।
ये रही सर। ये रही वंश। सर लीव करनी है मीटिंग? हाँ जी कर दीजिए। वंश क्या कर रहे हो आप? सही हो गया, मैंने बोला था सही, इसका हो गया काम। अच्छा तो बंद कर दूं क्लास को? और सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, सही चैप्टर हमारे कब तक खत्म होगा? क्या चीज खत्म होगी? चैप्टर? यस सर। चैप्टर तो खत्म ही हो गया सर, यही मान लो, बस प्रैक्टिस है अब तो। सर अभी हमने फॉर्मेट पे भी नहीं करे ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके सर, और सर हमें बैलेंस शीट भी करनी है। जी जी, वो भी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, 10 मिनट का टॉपिक है वो। ओके सर, और सर वो क्वेश्चन का वो भेजना ट्रांजेक्शन का भी। ठीक है भाई। थैंक यू। ओके।